आज हम देखने वाले हैं गूगल फॉन्ट कैसे लगा सकते हो। फॉन्ट ऑसम क्या होता है? फॉन्ट ऑसम यानी कि जो सोशल मीडिया आइकन्स होते हैं वो लगाने हैं आपको, यानी कि आइकन्स जो लगाने हैं फॉन्ट ऑसम होता है। एंड इसके बाद देखेंगे ट्रांजिशन। ओके, ये सारे 3 टॉपिक आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉन्ट ऑसम देख लेते हैं। तो लिंक लगानी है आपको इस तरह से, और यहाँ आ जाना है। यहाँ आप सर्च कीजिएगा फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम सर्च करने के बाद फर्स्ट लिंक आ जाती है, उसको ले लेना है। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जो आइकन्स पे क्लिक करना है, फेसबुक लगाना है, मुझे फेसबुक लिखना है। जो भी आइकन आपको लेना है, फेसबुक लिख दिया मैंने, एंड वो आइकन आप ले सकते हो। ओके, इस पे क्लिक करना है। तो HTML में जाते हैं हम, तो यहाँ इस पे कॉपी हो गया है। कॉपी करने के बाद इसमें पेस्ट कर देना है। बॉडी में आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी ये आएंगे नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक नहीं किया है। थर्ड पार्टी जो ये होता है, इस पे क्लिक करना है और लिखना है CDN लिखना है फॉन्ट ऑसम। तो फर्स्ट लिंक आ जाएंगे CDNJS करके आएगा, और ये फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करना है। अब क्या होता है, कोई कोई सपोर्ट नहीं करता है यहाँ पे वर्जन, तो आपको चेक कर लेना है, आप जो सपोर्ट करे वो ले लेना है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6.72। ओके, कॉपी करना है, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे लिंक में आपको पेस्ट कर देना है। तो देख रहे हो यहाँ पे फेसबुक का आइकन आ गया है। अब अपने सारे आइकन्स, आपको जो जो आइकन्स लगाने हैं वो लगा सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आइकन्स लगा सकते हो। यहाँ आ जाते हैं एंड फिर से हम इसमें चले जाएंगे, और यहाँ हम जो हमें लगाने हैं आइकन्स वो आप ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया व्हाट्सएप ले लेंगे हम, ये वाला ले लेते हैं आइकन, और इस पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली कॉपी हो जाता है। कॉपीड नाउ आने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये इनलाइन, आई का मतलब क्या होता है, इटैलिक होता है, बट हमें इनलाइन लाने के लिए हमने ये आई का यूज किया। यहाँ पे देख रहे हो एक लाइन में आ रहा है, तो आपको ब्रेक करा सकते हो, और इसे अच्छे से आप जैसे आपको कराना है आप इसे आइकन्स को बना सकते हो कि क्लास लेके आप इसे फॉन्ट साइज यूज करके बड़ा करके कर सकते हो। तो आई होप आपको ये फॉन्ट ऑसम कैसे करना होता है वो समझ में आया होगा। अब एक और समझ लेते हैं। फॉन्ट ऑसम के बाद जो है फॉन्ट फैमिली करके आती है, यानी कि गूगल फॉन्ट हमें कैसे लगाना है। गूगल फॉन्ट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे मुझे एंटर गूगल फॉन्ट लगाना है। गूगल फॉन्ट कर देते हैं पहले, गूगल फॉन्ट जो मुझे चाहिए वो चाहिए, एंटर करके एंटर करेंगे, और यहाँ पे आपको लिंक देखनी है कि वो लिंक आ जाए एक बार, और इसे आपको कॉपी कर लेना है। तो ये देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ आ गई है। तो जो भी आपको चाहिए इसको लिखना है इस तरह से, एंड सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे बोल्ड, इसमें बहुत सारे, पहले ये मीडियम में कैसे होती है, इस तरह से आएगा ये थीन, और बोल्ड होते जाता है। जो लेना है आपको वो आप ले सकते हो। क्या यानी कि आपको देना है सेमी बोल्ड, तो आप 600 दे दो उसको फॉन्ट वेड्थ को। तो ये ऐसा डार्क करना है बहुत, तो आप यहाँ पे 900 दे दो फॉन्ट वेट को। कैसे करना हम देखेंगे। इस पे जाना है एंड गेट कोड पे जाना है, और सबसे पहले आपको इसमें एक लिंक जो है वो कॉपी कर लेनी। जहां से हम ये कॉपी करेंगे, पूरी नहीं कॉपी करनी है, नीचे वाली इतनी ही कॉपी करनी है। ओके, तो हमने लिंक कॉपी कर ली, एंड कॉपी करने के बाद ये वाली लिंक हटा देंगे हम, या फिर इसे रहने देते हैं। यहाँ हम इस पे ऐड कर देते हैं। तो ये हमने लगा लिया इसमें इंटर वाला फॉन्ट। अब की बार हमें फॉन्ट ऑसम क्या होता है, सॉरी गूगल फॉन्ट क्या होता है ये समझना है। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ऑटोमेट करना है, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। एंड बॉडी में आके यहाँ पे मैं पैराग्राफ ले रही हूँ। पैराग्राफ में मैंने ले लिया कुछ इस तरह से टेक्स्ट, और इसको हमने कर दिया ब्रेक, BR कर देगा। अब सिंपल सा पहले आप टेक्स्ट देख लो, कुछ इस तरह से ये फॉन्ट इसका दिख रहा है ना। तो इसका मैं फॉन्ट चेंज करना चाहती हूँ, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, हेड टैग के अंदर हमें लेना है, यूनिवर्सल स्टाइल लगानी है, या फिर आप अलग से CSS लगा के भी कर सकते हो, एक्सटर्नल CSS फाइल लेके भी कर सकते हो। यहाँ आ जाते हैं हम, इसमें एंटर करेंगे, स्टाइल लगाते हैं इंटरनल CSS के लिए, और एंटर करेंगे, सॉरी स्टाइल लिखना है, STYLE स्टाइल, एंटर करेंगे, और
यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर यानी जितने भी पैराग्राफ है, जो भी है हमारा कंटेंट है, पूरे वेबसाइट पे हमें काम कराना है, एक फॉन्ट लगाना है सेम, तो आप यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज कर सकते हो। ओके, यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करने के बाद इस तरह से लगाना है। तो फॉन्ट फैमिली आपको लिखना है, फॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिख देना है, और यहाँ से बहुत सारी फॉन्ट फैमिली आती है, और जो अवेलेबल है, जो अवेलेबल नहीं है इसमें, इसके अलावा आप अलग चाहते हो तो आप ये फॉन्ट गूगल फॉन्ट यूज कर सकते हो। ओके, जैसे मुझे ये लगाना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ इतना ही कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर सकते हो, इस पे पेस्ट कर देंगे तो यह हम देखेंगे। पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको देखना है कि किस तरह से इसमें चेंजेस आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया एंड ये हटा देते हैं, मैंने फॉन्ट फैमिली लिख दिया था तो इसे मैं हटा रही हूँ एंड बस पेस्ट करना है। तो आप देख रहे हो ये जो फॉन्ट फैमिली है इसकी चेंज हो गई है। तो फॉन्ट वेड्थ जो है, जैसे फॉन्ट वेड्थ हम चाहते हैं कि इसको आप कितना कर दो, 600 कर दो, तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसको और आपको थीम करना है तो 200 कर दो, आपको 300 करना है, यानी कि कितनी इसकी रेंज होती है, रेंज इसकी 100 से लेके 900 तक होती है। तो आपको यहाँ पे देख रहे हो 100 से लेके 900 तक होती है। आपको बहुत बोल्ड करना है, डार्क करना है तो आप वो कर सकते हो, थीम करना है तो वो कर सकते हो। 900 करेंगे तो बहुत बोल्ड हो रहा है तो एंटर है, इस तरह से आप ले सकते हो। तो फॉन्ट फैमिली आपको पहले यहाँ पे ये लिंक कराना होता है, ये मतलब कि लिंक देनी होती है। ओके, अगर आप अपने सिस्टम में देखें फॉन्ट फैमिली आप यहाँ पे करें एंड इसमें इतने ही है फॉन्ट फैमिली, और आप अलग से फॉन्ट फैमिली लगाना चाहते हो और एंटर देखो, यहाँ पे एंटर वाली फॉन्ट फैमिली नहीं है, तो वो वाली फॉन्ट फैमिली आपको लगानी है। तो आपको क्या करना है, कर्सिव में लिख दिया तो देख रहे हो कर्सिव होगी यहाँ पे, एंड कलर कॉलम में रेड कर रही हूँ, इसका टेक्स्ट का कलर रेड, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखो जैसे मैंने रेड किया तो सारे इस पे लग गए हैं, क्योंकि ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है सारे पेज पे काम करता है। ओके, तो ये सही तरीका नहीं होता है यहाँ पे इस तरह से लगाना कलर। तो देख रहे हो इस तरह से काम करता है। तो जो आपके सिस्टम में नहीं है वो आप गूगल फॉन्ट से ले सकते हो। जैसे कॉपी करना है, यहाँ से पहले इसको लिंक करा लेना है हेड टैग में, और फिर ये यहाँ से कॉपी करके इस तरह से लगा लेना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से काम करता है। अब नेक्स्ट समझते हैं, आइकन्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट जो है हमें समझना है जो है ट्रांजिशन क्या होता है। ओके, जिसमें इसको डिलीट कर रही हूँ यहाँ पे। एंड ट्रांजिशन समझने के लिए सिंपल है, एक ड्यू ले लेते हैं मेन बॉक्स, इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास कुछ भी दे सकते हो, तो क्लास में दे देती हूँ अभी के लिए, तो डेमो ही दे देते हैं। और इसको हम सिलेक्ट करते हैं, स्टाइल लगाना होगा हमें, STAIL स्टाइल, और इसमें डॉट डेमो कर देते हैं, विड्थ दे देते हैं 300। तो अब ये दिखेगा नहीं, अब बैकग्राउंड कलर देना होगा, हाइट देना होगा, हाइट दे देते हैं तब ये दिखेगा। अभी भी ये नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें हाइट नहीं, अगर हम इसमें टेक्स्ट दे देते हैं तब ये दिखेगा, क्योंकि टेक्स्ट पे कलर आ जाता है। ओके, तो अब मैं इसे हटा देती हूँ अभी के लिए, एंड हाइट दे देती हूँ इसे, हाइट देने के बाद भी ये दिखने लगेगा। तो हाइट हम दे देते हैं 300 पिक्सल। तो बॉक्स आ गया है कुछ इस तरह का। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे जिसमें हवर करूँ तो इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, तो उसके लिए आप सिंपल सा है डॉट डेमो लगा दो, यहाँ पे जो आपने क्लास बनाई है वो क्लास ले लेना है, और इसके बाद यहाँ हवर लगाना है। क्या करेंगे, कॉलन लगा के, अब कोई भी टैग हो सकता है आपका, मैंने जैसे div लिया है, आपका h1 हो सकता है, जो भी आप ले रहे हो वो आप पे डिपेंड है आपको किस पे काम कराना है। मैंने हवर ले लिया, हवर लिखना कंपलसरी है। मैं बैकग्राउंड का कलर चाहती हूँ, जैसे मैं हवर करूँ तो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, तो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो रहा है बट ये बहुत फास्ट हो रहा है, तो मैं इसको कुछ टाइमिंग देना चाहती हूँ। ट्रांजिशन हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ट्रांजिशन मैं देती हूँ 2 सेकेंड का। जैसे मैंने 2 सेकेंड लिख दिया तो अब ये धीरे धीरे होगा, देख रहे हो धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे आएंगे तो ट्रांजिशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है हवर करने के बाद। अगर मैं 1 सेकेंड कर दूं तो और भी ये स्लो होने लगेगा, जैसे 1 सेकेंड करा दूं तो अब देख रहे हो, तो कुछ इस तरह से ये क्या हो रहा है। ओके, ये इस तरह से क्या हो रहा है, हवर इस पे करने के बाद ये टाइमिंग ले रहा है, तो स्मूथनेस आ रही है इसमें ट्रांजिशन से। अब ट्रांजिशन यहाँ ऊपर ही लगाना है आपको। अगर आप ट्रांजिशन यहाँ लगाते हो, यहाँ लगाने के बाद भी ये काम करेंगे, कॉपी करेंगे हम इसको और यहाँ से डिलीट कर देंगे एंड यहाँ पे लगाएंगे नीचे।
तो यहाँ पे भी ये काम करेंगी, बट ये जैसे हम बैक ले लेंगे एरो, तो ये बैक के बाद ये काम नहीं करेंगे, मतलब इस पे जाएंगे तभी दिखेगा, बैक लेते वक्त नहीं दिखेगा। आप चाहे दोनों साइड से करें, तभी आपको क्या कराना है, यहाँ पे लगाना है। ओके, तो यहाँ लगा के ही चलना है आपको। देख रहे हो मैं बैक भी ले रही तब भी इस तरह से काम कर रहा है। तो मैं कलर का भी चेंज कराना चाहती हूँ। कलर कॉलम टेक्स्ट का कलर के लिए हम लिखते हैं, अब इसमें टेक्स्ट सही नहीं तो दिखेगा नहीं, हम यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं। डेमो में आते हैं, यहाँ पे वेलकम करा देते हैं, WELC वेलकम करा दिया। अब कलर क्या हो जाएगा इसका, वेलकम का हवर करने के बाद व्हाइट हो रहा है, तो व्हाइट कलर हो रहा है, देख रहे हो आप इस तरह से। तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम कलर कर देंगे कोमा देके। तो देख रहे हो इतनी से इस तरह से ये काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रांजिशन क्या होता है।